मैं विकी रोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टनरशिप की हमारी क्लासेस चल रही थी। इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मैं एक बार फटाफट आपको रिवाइज करा दूं ताकि हम इसमें आगे चल सकें। फर्स्ट पार्ट जो था उसमें हमने सीखा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरीके से बनाया जाता है, हाउ टू प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। उसके साथ में हमने सीखा कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं। सेकंड पॉइंट था हमारे गारंटी, जो हमने लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया। और आज हम थर्ड पार्ट जो स्टार्ट करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया इस पूरे चैप्टर को। ये खत्म होती पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। तो आज का हमारा जो पार्ट होगा वो होगा पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट होते क्या है उसके ऊपर अपन थोड़ा समझते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट। अब पहले तो ये होता है कि उसके ऊपर डील करते हैं। दो पार्टनर्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। सपोज कीजिएगा एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स हैं जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, ठीक है। इस साल इन्होंने नेट प्रॉफिट अर्न किया। इस साल इनका नेट प्रॉफिट था 3 लाख रुपीज। अब इन्होंने जो पार्टनरशिप डील बना रखी थी, सैलरी संलेख जो बना रखा था उसमें इन्होंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे थे। पॉइंट्स क्या थे, जैसे इन्होंने बोला हर एक पार्टनर को सैलरी मिलेगी। कितनी सैलरी मिलेगी, 20,000। हर एक पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 10%। अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता तो उस पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज किया जाएगा 10%, ठीक है। हर एक पार्टनर को कमीशन मिलेगा 20,000, 25,000। ये इनके कुछ पॉइंट थे, ठीक है। अब सपोज कीजिए इन्होंने इस बार क्या बनाया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, ठीक है। इस साल के इन्होंने जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया तो किस तरीके से बनाया मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। इन्होंने कुछ गड़बड़ करी उसके अंदर, जानबूझ के नहीं, अनजाने में। मैं कहा इन्होंने इस बार का प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, यहाँ पर लिख दिया इन्होंने क्या, बाय नेट प्रॉफिट, ठीक है। जो भी इनका था वो लिख दिया। इस साइड में इन्होंने सैलरी नहीं दी और डायरेक्टली कहाँ पहुंच गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। तो इन्होंने क्या दे दिया, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया। इन्होंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लिया बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इन्होंने कमीशन दे दिया तो 2 साइड में कमीशन आ गया। और जो भी प्रॉफिट बचा उसको इन्होंने पार्टनर्स में 3:2 के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या गलती करी, ध्यान से देखिए। इस साल का जो नेट प्रॉफिट हमारा आया था 3 लाख रुपए, इस 3 लाख में से उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर दिया, कमीशन दे दिया। एक चीज वो भूल गए, क्या चीज भूल गए, सैलरी देनी थी। तो पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ भी था, सब कुछ क्लियर था, लेकिन फिर भी ये गलती से, यानी इन्होंने जानबूझ के नहीं किया, गलती हो गई। और गलती होने से क्या हो गया, सैलरी इनकी अकाउंट में आने से छूट गई, ठीक है। इन्होंने अपनी बुक्स बना ली, ये बनाया। इसके बाद इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लिया होगा, यानी लगभग इन्होंने सारी चीजें कंप्लीट कर ली। अब हमें पता चला, क्या पता चला कि सैलरी देनी थी लेकिन इन्होंने सैलरी नहीं दी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब इसका वापस समायोजन करेंगे। इसी चीज को अपन बोलते हैं कि अगर कोई चीज लिखने से भूल गए या गलत लिख दिया, 2 चीज हो सकती है इसमें, या तो आप भूल गए या फिर दूसरी चीज क्या हो सकती है, आपने गलत कर दिया। जैसे यहाँ सैलरी मुझे देनी थी 20,000, मैंने गलती से दोनों को 10-10 हजार दे दी, ये भी एक गलती है, ठीक है। तो 2 गलतियां हो सकती है, या तो आप लिखने से ही भूल गए या फिर आपने कोई चीज गलत एंट्री कर दी, ठीक है। इस केस में हम क्या करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट करेंगे। इसी को अपन क्या बोलते हैं, पास्ट एडजस्टमेंट, यानी कि भूतकालीन समायोजन। भूतकालीन समायोजन। तो आई होप पॉइंट क्लियर होगा कि भूतकालीन समायोजन या पास्ट एडजस्टमेंट एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है। तो ये हमारे एडजस्टमेंट होता। अब हम देखेंगे कि एडजस्टमेंट करते कैसे, ठीक है। तो एडजस्टमेंट करने के हमारे पास में यहाँ पर 2 मेथड है। कितने मेथड है, 2 मेथड। 2 मेथड से हम क्या कर सकते हैं, एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो 2 मेथड कौन कौन से हैं समझिएगा। फर्स्ट मेथड है जहां पर हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, नाम तो सुना है, लेकिन हम इससे पहले जो बनाते थे वो बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और अब जो है होगा भूतकालीन समायोजन के अंदर, तो यहाँ होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, यानी कि हम लाभ हानि समायोजन खाता खोलकर क्या करेंगे, समायोजन करेंगे या फिर एडजस्टमेंट करेंगे। दूसरा एक पॉइंट यहाँ पर आता है, हम सिंगल एंट्री से एडजस्टमेंट करेंगे, सिंगल एंट्री। तो ये जो है ये एडजस्टमेंट हो रहा है, एडजस्टमेंट बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और दूसरा क्या है, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री को हम बोलेंगे एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन।
एकल प्रविष्टि द्वारा समायोजन। तो दो तरीके से हमारे एडजस्टमेंट किए जा सकते हैं। अच्छा, सिंगल एंट्री का मतलब समझना, वहां पर हम सिर्फ पूरे जो भी एडजस्टमेंट, जैसे 5 से 6 चीजें लिखने से रह गई या फिर गलत कर दी, तो इन सब का एडजस्टमेंट सिर्फ एक जन एंट्री करेंगे और एडजस्टमेंट हो जाएगा। जबकि यहाँ पर बताइए क्या होगा, यहाँ जन एंट्रीज करनी पड़ेगी, एक एंट्री में एक से ज्यादा एंट्रीज होंगी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ साथ में आपके, वहाँ सिंगल एंट्री होती है, जबकि यहाँ पर क्या होती है, एंट्रीज करनी पड़ती है। ठीक है, प्रविष्टियां, वहां पर एक सिंगल प्रविष्टि होती है, जबकि यहाँ पर क्या होता है, प्रविष्टियां की जाती है। ठीक है, अब अपन 1 बाय 1 दोनों स्टेप को पढ़ते हैं कि जब प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं तो क्या होगा, और जब सिंगल एंट्री करते हैं तो क्या होगा। आज की हमारी क्लास P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के ऊपर होगी, वो अपन कल की क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये उतार ले आप, दो तरीके से एडजस्टमेंट किया जाता है। अब फर्स्ट हम वापस आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट पर। फर्स्ट आ जाएंगे हम प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, और इसे हम कहेंगे लाभ हानि समायोजन खाता। लाभ हानि समायोजन खाता। तो देखिए, जिस तरीके से हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया था, उसी तरीके से हम क्या करते हैं, लाभ हानि समायोजन खाता बनाते हैं या फिर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाते हैं। कोई फर्क नहीं दोनों में। फर्क सिर्फ ये होता है कि जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हो तो आपके पास में नेट प्रॉफिट होता है, ठीक है, जो आपने इस साल अर्न किया होता है। लेकिन ये कब बनता है, ये बनता है जब आप P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना चुके हो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपने बना दिए, सब करने के बाद में हमें पता चला कि कुछ गड़बड़ हो गई। तो इसका मतलब क्या है कि जो प्रॉफिट था वो तो हम बांट चुके पहले से ऑलरेडी। ठीक, तो ये सेम कैसे बनता है, ये P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट जैसा ही बनता है। फर्क सिर्फ ये होता है कि यहाँ पर हमारे पास में नेट प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेट प्रॉफिट हम बांट चुके हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ये किस तरीके से बनेगा, आप समझिएगा इसको अच्छे से। हमने नेट प्रॉफिट तो बांट दिया, ये सब करने के बाद हमें पता चला कि किसी पार्टनर को सैलरी देनी चाहिए थी, हमने नहीं दी। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, सैलरी देनी चाहिए थी, हमने नहीं दी, तो सैलरी अब दे दो। सिंपल सी चीज है भाई। कोई इसमें देखिए इतना ज्यादा डेप्थ सोचना ही है आपको, हमें सिर्फ एक चीज सोचनी है, अगर कोई चीज देने से रह गई है तो अब दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले नहीं दी अब दे देंगे। तो जैसे मैं कहता हूँ कि मैंने पार्टनर को सैलरी नहीं दी, मैं भूल गया सैलरी देना, तो वो कहता है कि आप P&L एप्रोप्रिएशन तो हम बना नहीं सकते। अब हमने क्या बना रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बना रखा है। तो उन्होंने बोला कि सैलरी जहां पर पहले P&L एप्रोप्रिएशन में देते थे, वही सैलरी अब क्या कीजिए, आप P&L एडजस्टमेंट में आप दे दीजिए। सिंपल। तो हम सैलरी देना भूल गए, अब दे दो। तो कहाँ लिख देंगे हम, टू साइड में, और लिख देंगे टू पार्टनर्स सैलरी। सिंपल। उसने बोला कि भाई आप कमीशन देना भूल गए, अब दे दो। कहाँ जाएगा कमीशन, टू साइड में, टू पार्टनर्स कमीशन। ठीक है, उसने बोला आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, भूल गए, अब दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो टू साइड में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। समझ पा रहे हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। उसने बोला इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग नहीं दिया, भूल गए, अब दे दो। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कहाँ आती है, बाई साइड में, इनकम में, तो यहाँ पर आ जाएगा बाई साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। बस। इसके बाद जो भी इसका एडजस्टमेंट होता है उसको क्या करेंगे, वहां क्या करते थे, या तो पार्टनर्स कैपिटल में, और अगर करंट अकाउंट आपने बना रखा तो करंट अकाउंट में डालते थे। यहाँ पर भी क्या होगा, यहाँ पर भी इसका जो बैलेंसिंग फिगर होगा, टू साइड में है तो टू पार्टनर्स कैपिटल, या अगर आपने करंट अकाउंट ओपन कर रखा है तो करंट अकाउंट। ठीक है, और अगर इस साइड में आया तो देखिए ये तो होता है प्रॉफिट, ठीक है, पार्टनर्स के लिए, और इस साइड में आया तो पार्टनर्स के लिए क्या होता है, बोनस, सॉरी लॉस, पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, और ये होता है लॉस। ठीक है, तो हम बैलेंसिंग फिगर को क्या करेंगे, पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो सेम टू सेम वैसा बनता है जैसे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। फर्क ये होता है यहाँ पर नेट प्रॉफिट हमारे पास में नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको जगह एंट्रीज करिए, ऐसा क्यों कहते हैं, क्योंकि ध्यान से देखिए इसमें कितनी सारी एंट्रीज हो रही है, इसमें सिर्फ एक सिंगल एंट्री नहीं हो रही है। सैलरी देना भूल गए तो हम क्या एंट्री करेंगे बताइए, सैलरी की। फर्स्ट अगर मैं सैलरी की बात करूं तो मैं एंट्री करूंगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी। आ रहा समझ में, तो एक एंट्री तो ये हो गई। कमीशन देना भूल गए तो सेकंड एंट्री P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
पार्टनर्स कमीशन, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की क्या हो जाएगी, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। समझ पा रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर सिर्फ एक एंट्री नहीं हो रही है, हमारे पास में बहुत सारी एंट्रीज होती है, और जो बैलेंसिंग फिगर निकलता है इसकी भी एंट्री हो जाती है। इसकी क्या एंट्री कर देंगे अपन, फिफ्थ पॉइंट, इसकी एंट्री हो जाएगी P&L एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट अकाउंट, ठीक है। और सिक्स एंट्री का लॉस हुआ तो क्या एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट, ठीक है। पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। तो ये इतनी सारी इसमें एंट्रीज होती है, इसलिए इस मेथड को अपन क्या बोलते हैं, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट। या आज जनरल एंट्रीज करो, क्वेश्चन खुद कहेगा आपको जनरल एंट्री करो, यानी सिंगल एंट्री के लिए अगर बोले तो वो वाला मेथड, सेकंड वाला जो भी हम पढ़ेंगे। और फर्स्ट मेथड का मतलब अगर एंट्रीज बोले तो फर्स्ट मेथड अपन को इस तरीके से करना है। अगर क्वेश्चन बोल दे एंट्रीज भी करनी है तो एंट्रीज इस तरीके से कर लेंगे। अगर क्वेश्चन बोले सिर्फ अकाउंट बनाना तो हम अकाउंट बना लेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज एक ये आती है, समझना अच्छे से। यहाँ ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये दोनों मेथड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दोनों मेथड में अच्छे से समझना। हमने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया, कैपिटल के ऊपर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कौन सी कैपिटल के ऊपर दिया जाता है, समझिएगा। हमारे पास दो कैपिटल होती है। एक तो हम जब साल के स्टार्टिंग में क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, जैसे 1 अप्रैल 2020, 1 अप्रैल 2020 को हमारे पास कैपिटल है। और हम साल के लास्ट में जो कैपिटल पे आते हैं, ये कैपिटल होती है हमारे पास में क्लोजिंग, और ये कैपिटल होती है हमारे पास ओपनिंग, ठीक है। ये हुई ओपनिंग कैपिटल, ये हुई क्लोजिंग कैपिटल। इंटरेस्ट हमेशा जो दिया जाता है वो साल के स्टार्टिंग में जो कैपिटल होती है ना, उसके ऊपर दिया जाता है, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर, ठीक है। अब सपोज कीजिए आपने P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया, आपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना दिया, और ये सब बनने के बाद में हमें कैपिटल दे रखी है। इसका मतलब क्वेश्चन में जो कैपिटल दे रखी होती है वो ज्यादातर कौन सी कैपिटल होगी, वो कैपिटल होगी क्लोजिंग वाली। आए सुन में, यानी कि साल के अंत में उसमें सैलरी जुड़ी होगी, उसमें कमीशन जुड़ा होगा, सारी चीज एडजस्टमेंट होने के बाद में जो कैपिटल आती है उसको अपन बोलते हैं क्लोजिंग कैपिटल, यानी ये वाली कैपिटल, ठीक है। अब दिक्कत हो गई, हमें तो क्या चाहिए था, अब क्वेश्चन क्या है, 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, लेकिन हमने नहीं दिया, ठीक है, भूल गए। तो अब देंगे तो लिखेंगे कहाँ, यहाँ पर लिखेंगे, लेकिन अमाउंट कैसे निकालोगे, क्वेश्चन में तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, हमें तो ओपनिंग चाहिए होगी। अरे सुन में, तो जब ऐसी दशा हो तो आपको इस केस के अंदर सिर्फ हमें एक वर्किंग नोट बनाना है और हमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी है, ठीक है। इतना सा पॉइंट हमें करना है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा ओपनिंग कैपिटल पे होता है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग दे रखी है तो इसका मतलब आपको सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अगर क्वेश्चन में ओपनिंग दे ही रखी है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप किसके ऊपर कैलकुलेट करोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम हमेशा ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये सब मैं मिटा रहा हूँ, और अब हम ये सीख रहे हैं कि अच्छा मैं यही लिखवा देता हूँ ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे। इसके जस्ट नीचे कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फॉर इंटरेस्ट। तो ब्याज की गणना के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अब समझिए ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर एक्स और वाई दो पार्टनर्स है, हमें क्वेश्चन में जो दे रखा होगा वो कौन सी कैपिटल दे रखी होगी, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी। हम लिख देंगे क्लोजिंग कैपिटल जो भी है, क्लोजिंग कैपिटल लिख दी। इसमें हमें ऐड करना है, क्या ऐड करना है, ड्रॉइंग, ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला इसका याद रखें, क्लोजिंग कैपिटल में अगर ड्रॉइंग ऐड कर दें और हम लेस कर दें प्रॉफिट जो भी हमने उनको दे दिए, ठीक है, तो ये एडजस्टमेंट करने के बाद जो हमारी कैपिटल आ जाती है, इट इज योर ओपनिंग कैपिटल। बस समझ गए। तो ओपनिंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है। हमें क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में दे रखी होगी, हमें ड्राइंग भी क्वेश्चन में दे रखी होगी, हमें प्रॉफिट भी दे रखा होगा कि आपने कितना प्रॉफिट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है।
इसको हम एज इट इज क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और हमारे ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट होकर आ जाएगी। तो क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी, ऐड करना है ड्राइंग को, लेस करना ओपनिंग कैपिटल, तो हमारे पास में सॉरी लेस करना है प्रॉफिट, तो क्या जाएगा ओपनिंग कैपिटल। अब ऐसा क्यों होता है समझिएगा, साल के स्टार्टिंग में जो ओपनिंग कैपिटल होती है उसमें हमारे कई प्रॉफिट जुड़ते हैं, यहाँ सुनेगा प्रॉफिट जुड़ते हैं, और जो उसने ड्राइंग करी वो लेस होती है, उसके बाद में क्या आती है इनकी कैपिटल आती है, कौन सी कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। तो मैंने कहा प्रॉफिट जुड़ते हैं, ठीक है, तो हम उन प्रॉफिट को अगर वापस माइनस करते हैं और जो ड्राइंग घटती है लेस होती है उसको अगर वापस जोड़ दें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। समझ गए, तो सिंपल सी ये टेक्निक है। पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट कैसे बनाते हैं, सेम वैसे बनता है जैसे पी&एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता है। फर्क ये होगा पी&एल एप्रोप्रिएशन में हमारे पास में नेट प्रॉफिट होगा, जबकि पी&एल एडजस्टमेंट के लिए हमारे पास में नेट प्रॉफिट नहीं होगा। दूसरी चीज यहाँ पर जनरल एंट्रीज की जाती है। तीसरी चीज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं और ओपनिंग कैपिटल इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट। अब अपन इसके एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे आते हैं, तब तक आप फटाफट इसको उतार लीजिए। फ्रेंड्स उतार लिया होगा आपने। अब आइए आप क्वेश्चन नंबर आपकी बुक में है 11, जो पी&एल एडजस्टमेंट अकाउंट का है। बाकी हमारे सिंगल एंट्री के हैं क्वेश्चन जो अपन कल डील करने वाले हैं। तो एक बार मैं आपको क्वेश्चन रीड करा दूं फटाफट, और इसके ऊपर मैं कुछ एग्जांपल भी आपको होमवर्क देने वाला हूँ। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, चैप्टर फिनिश होने वाला है, धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर फिनिश करेंगे, और बहुत ही स्लोली हम पढ़ रहे हैं, आराम से, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। अगर डेली 1 क्लास भी अगर आप अटेंड करते हैं तो लास्ट तक आप इजीली पूरा कोर्स कवर कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, जैसे बोलता हूँ वैसे करते रहिए। कई बच्चे हैं जो क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो उनको दिक्कत होने वाली है। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कॉन्सेप्ट बन रहा है, धीरे धीरे क्या होगा हम इसमें हाई स्टैंडर्ड पर जाएंगे। तो अगर आप डायरेक्टली हाई स्टैंडर्ड पढ़ोगे तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी, सीधा हाई स्टैंडर्ड आपको समझ में भी नहीं आएगा। तो बेसिक बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको मत छोड़िए। ठीक है, तो बाद में पछताने के अलावा कुछ नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर 28 पे क्वेश्चन नंबर 11 ध्यान से रीड करिएगा। X, Y and Z are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1। कह रहा है कि X, Y और Z तीन पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया हुआ आपको, 2:1 दिया हुआ है। 31 मार्च 2017 को ऑन 31 मार्च 2000, यहाँ पर 6 लिख दिया, हिंदी में 17 है तो आप इसको चेंज कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑन 31 मार्च 2006 आफ्टर रिकॉर्डिंग ड्राइंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट 30,000। देखिए क्या कह रहा है, क्या ड्राइंग को रिकॉर्ड कर लिया हमने, आफ्टर रिकॉर्डिंग ड्राइंग एंड प्रॉफिट ऑफ 30,000, और 30,000 रुपये का प्रॉफिट भी था वो भी हमने रिकॉर्ड कर लिया। देयर कैपिटल 60,000, 45,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। अब देखिए कौन सी कैपिटल दे रखी है, ओपनिंग है या क्लोजिंग है। ये कह रहा हम एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल दे रखी है, यानी कि ये कौन सी कैपिटल होगी, क्लोजिंग कैपिटल। तो हमेशा ध्यान रखिए दीजिएगा, जब भी क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकालनी पड़ेगी, अगर क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए बोले। ठीक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सिर्फ ओपनिंग कैपिटल के ऊपर ही कैलकुलेट कर सकते हैं, क्लोजिंग के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए आगे रीड करते हैं। कह रहा है after this it was found that 5% interest on capital and interest on drawing was omitted to be recorded। कह रहा है इसके बाद हमें पता चला कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इन दोनों को देना था, लेकिन देने से भूल गए। कितना परसेंट देना था, 5%। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पॉइंट आ चुका है यहाँ पर। आगे आर्डर इस प्रकार थे, इनकी ड्राइंग्स जो थी वो इस प्रकार थी। ड्राइंग वर एज फॉलोज 6,000, 4,500 एंड 3,600। तो क्वेश्चन में ड्राइंग दे दी, आगे लिखा इंटरेस्ट ऑन विच। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी दे दी, तो हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्वेश्चन में दे रखा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 120, 90 और 45 रुपए थी जो आपको देनी चाहिए थी, लेकिन आपने नहीं दी। आगे लिखा है पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज। एंट्रीज बोला हुआ है, प्रविष्टियां कीजिए, प्रविष्टि नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कौन सा मेथड है। तो यहाँ पर क्लियरली वो नहीं बोलेगा लाभ हानि समायोजन खाता बनाइए, वो सीधा क्या बोल सकता है आपके लिए एंट्रीज कीजिए। ठीक है, फॉर द अबाउ ओमिशन एंड प्रिपेयर एडजस्टेड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और हमें कैपिटल अकाउंट भी बनाना है, कैपिटल अकाउंट अपन बनाना सीख चुके हैं, किस तरीके से हम कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, अब समझिएगा हमें क्या करना है, हमें बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने में हमें यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सिर्फ दो चीजें आपने देनी थी लेकिन आपने नहीं दी। ठीक है, दो चीजें कौन सी थी, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था,
एक इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना था, ठीक है, लेना था। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम जब भी देंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारे लिए क्या है, खर्चा है। तो कहाँ पर आता है, P&L एप्रोप्रिएशन में टू साइड में, तो एडजस्टमेंट में भी कहाँ पर आएगा, टू साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग आ जाएगा बाई साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग तो क्वेश्चन में दे ही रखी, जो दिया हुआ पहले उसको तो लिख ही देते पर, ठीक। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्वेश्चन में लिखा हुआ इसमें 3 पार्टनर्स थे, एक्स वाई एंड जेड। एक्स का 120, 90 और 45, ये इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। अब पॉइंट आता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने अभी आपको क्या समझाया था कि जब क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दे रखी हो तो आपको सबसे पहले तो ओपनिंग निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी अपन ओपनिंग कैपिटल निकालते हैं, उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करेंगे, ठीक है। समझिएगा कैसे। मैं यहाँ लिख रहा हूँ वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला अभी भी लिखा था आपको। सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल दे रखी होगी अपने को उसमें क्वेश्चन में, एक्स वाई एंड जेड। यहाँ हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल जो क्वेश्चन में गिवन है, कि सारा एडजस्टमेंट करने के बाद इनकी कैपिटल 60, 45 एंड 30 थी, 60,000, 45,000 एंड 30,000, ठीक है। इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, ड्रॉइंग, और इसमें से अगर लेस कर दें वो प्रॉफिट जो आपने बांट दिया पार्टनर्स में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ये कौन सा प्रॉफिट होगा, डिस्ट्रीब्यूटेड, जो आप पहले ही पार्टनर्स में बांट चुके हो, ठीक है, गलती से आपने बांट दिया बिना एडजस्टमेंट किए। तो ये जो कैपिटल आती है, इट इज योर सॉरी ओपनिंग कैपिटल। ये हमारी कौन सी कैपिटल होगी, ओपनिंग कैपिटल। तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है, ठीक है। ड्राइंग अब देखते हैं क्वेश्चन में दे रखी है क्या, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में ड्राइंग दे रखी है अपने को, कितनी देर ड्राइंग, एक्स वाई और जेड की ड्राइंग दे रखी है 6,000, 4,500। तो देखिए 6,000, 4,500 एंड इसकी गिवन है अपने को 3,000। ये क्वेश्चन में दे रखा अपने को, कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो अब देखिए इसको ऐड कर लेते हैं, 66,000, 49,500 एंड 33,000। फिर हमें क्वेश्चन में प्रॉफिट भी दे रखा है। इस साल हमारा प्रॉफिट हुआ था कितना, 30,000 रुपीज, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स में। तो बताइए 30,000 का प्रॉफिट हमने किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया था। हमने प्रॉफिट को 2:2:1 में बांटा था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो ये जो 30,000 रुपीज का प्रॉफिट है, इसको 2:2:1 में क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। कैलकुलेटर है, चलिए कर लेते हैं यहीं पे। 30,000 डिवाइड बाई 5, तो कितना आ जाएगा, 6, 12, 12,000, 12,000 एंड 6,000, ठीक है। ये प्रॉफिट था जो हमने पहले बांट दिया, इसको वापस ले लेते, इसको माइनस कर दूंगा अगर मैं, तो क्या जाएगा हमारे पास, ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। तो देखिए 54,000, 0,059 में से 2 गए तो 7, 37,500, और इसका आ जाएगा 727,000। ये हमारे पास में क्या आ गई, इनकी ओपनिंग कैपिटल आ गई, ठीक है। अब चलिए इसका हमें क्या करना है, 5% कैलकुलेट करना, निकाल सकते हैं इसके ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। 54,000 का 5% एट द रेट ऑफ 5%। तो देखिए इसका 10% होगा 5,400, 5,400, उसका हाफ अगर कर ले अपन तो 2,700, ठीक है। इसका 1 टाइम 8, 7, 5, 1,875 रुपये, और उसका जाएगा 1,350। तो ये हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैसे निकाला मैंने, 5% कैलकुलेट किया, किसका, ओपनिंग कैपिटल का। आप भी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, एक का बता देता हूँ तो बाद में आप कैलकुलेट कर लेना। 54,000 का 5%, ठीक है। वाई का कितना हो जाएगा, 37,500 का 5%, एंड जेड का हो जाएगा 27,000 का 5%, ठीक है। इस तरीके से हमने कैलकुलेट किया। तो 2,700, 1,875 और 1,350, ठीक है। 5, 7, 7 एंड 5, 12, 12 के 2, 1, 7 एंड 1, 8, 19, 3, 4, 5, 5,925, 5,
13, 14, 15, 255, ठीक है। अब जो भी इनके बैलेंसिंग फिगर आएगा उसको हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो बैलेंसिंग फिगर बाई साइड में आएगा। तो 5925, 5925, इसमें से 255 लेस करें तो 0, 7, 7, 4, ठीक है। एक बार फिर अपने कैलकुलेटर में चेक कर लेते हैं इसको, कैलकुलेट करते हैं इसको, कैलकुलेट करते हैं 925 माइनस 255, 925 माइनस 255, ये आएगा अपने पास में, ये आएगा अपने पास में 656। इसको हम पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो क्या लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल। इसको पार्टनर्स में किस रेशियो बांटना है, 2 to पार्टनर्स में किस रेशियो बांटना है, x to y एंड z का शेयर, x y एंड z का शेयर 70 मल्टीप्लाई 2 by 70 मल्टीप्लाई 2 by 70 मल्टीप्लाई 5670 मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई 5670 मल्टीप्लाई, ठीक है, 1 by into 2 by 5 into 2 by 2268, तो इसका जाएगा 2268, 11384, 1134। तो ये हो गया हमारा क्या, तो ये हो गया हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 4। अब अपन करेंगे पार्टनर, अब अपन करेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी क्योंकि क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी क्योंकि क्वेश्चन में पूछा हुआ लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसको थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पर आ जाएगा x, यहाँ पर आ जाएगा x एंड z, y छोटा बना रहा हूँ, थोड़ा छोटा बना रहा हूँ, y एंड z, x y एंड y z, x y z, x y z, पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल, कैपिटल्स अकाउंट। सबसे पहले हमें क्या करना है, बाय, सबसे पहले हमें क्या करना है, बाय लिखना है। कौन सा बैलेंस लिखना है समझिएगा, हमें लिखना है यहाँ पर क्लोजिंग, हमें लिखना है यहाँ पर क्लोजिंग। ये जो बैलेंस है इसमें इसके बाद में जो बैलेंसमेंट किया है यहाँ पर क्वेश्चन में हमने, तो हमेशा जब भी आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो ये वाला बैलेंस अकाउंट बनाओगे तो ये वाला बैलेंस, देखिए ये वाला बैलेंस हमारे पास में कितना, देखिए ये वाला बैलेंस हमारे क्लोजिंग वाला बैलेंस 60,000। अब नया क्लोजिंग बनेगा, क्योंकि अब नया क्लोजिंग बनेगा, पुराना हो गया, ये जो क्लोजिंग है तो पुराना हो गया करेंगे और फिर नया क्लोजिंग बैलेंस हमारे करेंगे और फिर नया क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास में। तो सबसे पहले आप कीजिए क्लोजिंग बैलेंस, सबसे पहले आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू साइड का, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू साइड का, बाय में लिख दीजिए, बाय इंटरेस्ट ऑन 2700 एंड 1 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय का 2 में आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बाय का 2 में आ जाएगा, 2 इंटरेस्ट ऑन 120 90 145 90। एक चीज और समझिएगा, ठीक है, एक ड्राइंग और प्रॉफिट जो है वो यहाँ आएगा, प्रॉफिट वो यहाँ नहीं है, वो यहाँ आएगा, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद भी, ये सब एडजस्टमेंट करने के बाद भी, अगर आप यहाँ पर क्लोजिंग कैपिटल लेते हो, अगर आप इन चीजों को हमें नहीं लेते हो, हमें सिर्फ इन चीजों को हमें यहाँ पर ट्रांसफर, हमें सिर्फ इसकी चीजें, लेकिन अगर आप ओपनिंग कैपिटल से क्वेश्चन, लेकिन अगर आप ओपनिंग कैपिटल से क्वेश्चन को स्टार्ट, तो हमें ये सारी चीजें लेते थे, तो हमें ये सारी चीजें बेस्ट क्या रहता है, ठीक है, क्लोजिंग कैपिटल सबसे बेस्ट क्या रहता है, पिंडल एडजस्टमेंट अकाउंट की जो चीजें वो यहाँ पर एडजस्टमेंट अकाउंट की जो चीजें वो यहाँ पर लिख दीजिए पूरा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बाई साइड वाला कहा जाएगा, कैपिटल अकाउंट बाई साइड वाला कहा जाएगा, टू में क्या लिखेंगे, एडजस्टमेंट अकाउंट, एडजस्टमेंट 2268 2268 2268 एंड 113। इसके बाद जो कैपिटल आ जाएगी अब हमारे पास, इसके बाद ये वाली कैपिटल आ जाएगी अब हमारे पास, ये वाली कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल, बैलेंस टू सीडी, बैलेंसिंग सीडी, बैलेंसिंग। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट, चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। 62 700 875 6 31 350 31 350 62 700 400 875 and 875 and 31 62 700 में से लेस करें 120 माइनस में से लेस करें 120 माइनस क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, तो इसका क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा 6270 6270। इसका बैलेंस आया 60, इसका बैलेंस आया 60 C1 46 875 माइनस 70 माइनस 75 माइनस 90 माइनस 22। इसका बैलेंस आया 40, इसका बैलेंस आया 47 4 51 31 350 माइनस 45 350 माइनस 45 माइनस बैलेंस आएगा 30, इसका बैलेंस आएगा 30। ये बन गया हमारे पास में क्या, ये बन गया हमारे पास पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। कैपिटल इनकी दे रखी 60,000, कैपिटल इनकी दे रखी 60,300, 312 आ रहा है यहाँ पर, 312 आ रहा है यहाँ पर। एक मिनट वापस गड़बड़ी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए, वापस इसकी कैलकुलेशन चेक कर लीजिए।
2280 2280 2280 2280 multiply 570 multiply 2 by 5 5925 5925 minus 255 minus 5270 5 divided by 5 multiply 2 divided by क्वेश्चन में देखिए ये जो यहाँ पर में देखिए इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, जो प्रॉपर्टी ने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है 80 लिख दिया उन्होंने बाय मिस्टेक, 80 लिख दिया उन्होंने बाय मिस्टेक, एकदम सही है जो हमें कैलकुलेशन करके वहां पर बाय मिस्टेक कैलकुलेशन करके वहां पर बाय मिस्टेक हो गया। ये वाली कैपिटल भी क्या होगी थोड़ी चेंज, ये वाली कैपिटल भी क्या होगी थोड़ी कैपिटल के आंसर को मैच मत करना, इसकी कैपिटल के आंसर को मैच मत करना, इसके आगे हम तो जो क्वेश्चन के अंदर जो प्रॉपर्टी हम तो जो उसके अंदर जो अकॉर्डिंगली रेशियो दिया है उसके अकॉर्डिंगली हमारा शेयर क्या होता है, चलेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हमारा शेयर क्या होता है। ठीक है, यही बात। चलिए तो यहाँ तक आप इसको उतार लीजिएगा, इसके यहाँ तक आप इसको उतार लीजिएगा। प्रॉफिट जो उन्होंने भी चेंज कर लीजिएगा, प्रॉफिट जो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल दे रही है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 527 37 527 27 600 वहां पर आ रहा है, 600 वहां पर आ रहा है इनकी ओपनिंग कैपिटल 3600। देखिए हमने थोड़ी सी गड़बड़ करी, देखिए हमने थोड़ी सी यहाँ पर 3000 नहीं, यहाँ पर 3000 नहीं है, यहाँ पर 3600 पूरा चेंज करना पड़ेगा अपने को, पूरा चेंज करना पड़ेगा है। और अगर 3600 है और अगर 3600 है तो इनके ओपनिंग 3000 से लेके आ जाएगी, हमने 3000 प्लस करेंगे 30,000 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 3600, तो आ जाएगा 36,600। 6000 अगर माइनस कर दे तो 20,000 अगर माइनस कर दे तो 27 और 27,600 का अगर 27,600 का अगर 138 करें तो 138 थोड़ा सा इसको चेंज कर लीजिएगा, यहाँ इसको चेंज कर लीजिए। बाकी यहाँ पर दिक्कत है, बाकी यहाँ पर 3600 लेना था हमने, 3600 लेना था हमने, कितना ले लिया 3000। अब 1300, तो अब 1300 आ जाएगा 1380, यहाँ 1380 1380 1880 प्लस 1800 2500, तो हमारा आ जाएगा 2200 5 हमारा आ जाएगा 59। ठीक है, 5955 में से माइनस करेंगे, 5955 में से माइनस यहाँ पर बाएंगे हमारे पास में 5, यहाँ पर बाएंगे हमारे पास में 57। और अगर इसको हम और अगर क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है, देखिए क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है, छोटी सी देखिए चेंज करने पड़ेगा, छोटी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत हो, छोटी सी मिस्टेक से पूरा क्वेश्चन गलत लेना था हमने, 3600 लेना था हमने, पूरा का पूरा 3000 हमारी खराब, पूरा का पूरा मेहनत हमारी एग्जाम में भी आपको इस चीज को ध्यान रखना है, आपको एक छोटी सी ध्यान रखना है, क्वेश्चन को छोटी मिस्टेक आपके पूरे क्वेश्चन को ऐसी मिस्टेक होनी चाहिए साथ साथ में, ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी आए, ताकि आपको थोड़ी क्लियरिटी आए पूरा क्वेश्चन छोटी सी मिस्टेक में पूरा क्वेश्चन 11 चेंज करना 40 1140 5700। अब यहाँ पर भी कहाँ चेंज जाएगा, अब यहाँ पर 1100 चेंज जाएगा, यहाँ पर तो 1180 करना है, यहाँ पर 1380 करना है, 1380 करेंगे तो ये भी 1380 करेंगे तो ये भी 380 हो जाएगा। और यहाँ पर हमें शेयर को इसको प्रॉफिट शेयर को 280 एंड 1240 एंड 11 अब हमारे पास रिमेनिंग जो शेयर बचेगा, हमारे पास रिमेनिंग जो शेयर बचेगा ये थोड़ा इसको चेंज कर लीजिएगा, पहले वाला मत लिख लेना, पहले वाला मत लिख लेना, अगर आपने लिख दिया तो मुझे चेंज कर -120 -2 -120 -2 तो 60,000। इसलिए क्या जल्दी आंसर देखते हैं, और अगर जल्दी आंसर मिस नहीं चाहता हूँ, अगर हमेशा रीचेक करेंगे, इसमें चाहता हूँ तो आप हमेशा रीचेक करेंगे, गड़बड़ तो नहीं करती। -2 -980 -2 80 44 ठीक है 50 एंड यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, एंड यहाँ पर भी 8 हो जाएगा, 131 380 -45 -180 -45 -30,000 190 ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास में, P&L एडजस्टमेंट अकाउंट इस तरीके से बनता है, एडजस्टमेंट अकाउंट इस तरीके से बनता है। अब मैं आपको P&L एडजस्टमेंट अकाउंट के कुछ क्वेश्चन को नहीं दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, क्वेश्चन को नहीं दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, आगे देख लेंगे, एक दो क्वेश्चन और था, आगे देख लेंगे, अब आप होमवर्क लिखेंगे, अब आप होमवर्क आप चेक करेंगे मुझे, और होमवर्क आप चेक करेंगे मुझे आज ही। एग्जाम्पल नंबर 14 सेम टू सेम इसके जैसा क्वेश्चन, सेम टू सेम हमने किया ऐसा क्वेश्चन का ऐसा है जो हमने किया नंबर 14 है, बट उसमें जनरल एंट्रीज भी पूछे, आपको जनरल एंट्रीज भी मैंने पूछा, आपको जनरल एंट्रीज भी करनी है, मैंने समझा दी। आज का आपका जो होमवर्क होगा एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है। इसको आप मुझे आज क्या चेक कराएंगे, कितना ही। तो चलिए आज के लिए कितना ही, थैंक यू।